Hello, good morning class. As you know that we had completed exercise 2.1 in last video. So today we will discuss about the exercise 2.2. See here the question number first and the second. The first number question is find the LCM by the prime factorization method and the second is common division method. So now we will discuss the both method. Okay? जैसे देखो बेटा, आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है 24, 36 एंड 72। इन सब का क्या करना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। और ये एलसीएम किस मेथड से फाइंड करना है? ये एलसीएम आपको फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इस मेथड में क्या करना होता है, इस मेथड में हम पहले नंबर्स को ऐसे लिख लेते हैं। जैसे आप एचसीएफ फाइंड करते थे तो पहले उसका फैक्टर निकालते थे, लेकिन उसमें फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सबको एक साथ डिवाइड करके फैक्टर निकालते थे। यहाँ वैसा कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, 24, 36, 72 जैसे उसमें एचसीएफ में करते थे बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 कैसे आता है, 3 इंटू 8 से, या फिर 12 इंटू 2 से, कुछ भी कर सकते हो, जैसे भी आता है आप उसको लिख सकते हो। और 8 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। मतलब इसको हमें तोड़ना इस रूप में है कि इसके बाद ये और ना टूटे। 2 को अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1 आएगा, 3 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 1 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 इंटू 4 कर देते हैं तो वो टूटता, ब्रेक होता किसमें, 2 इंटू 2 में, इसलिए ऐसा करना पड़ा। इसको अगर हम ब्रेक कर दें तो क्या लिख सकते हैं, 6 6 जा, और 6 को 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 2। समझ आया? और इसको भी वही लिखेंगे, क्या, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो आएगा ही अल्टीमेटली। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8, है ना। तो 9 को 9 नहीं लिखना है, आप समझ गए होंगे। 9 को क्या लिखना है, 3 इंटू 3। और 8 को भी क्या लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखना है। ठीक है। अब बेटा हमें क्या लिखना है, एलसीएम। लास्ट क्लास में याद होगा मैंने बताया था, जो सभी में कॉमन होता है उसको हम लोग सबसे पहले आउट कर लेते हैं। एचसीएफ जब फाइंड करना होता है तब ऐसा करते हैं। जो सभी में कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, 3 इंटू और 2। अब हम क्या करेंगे, अब जो बचा हुआ है हम उसको भी लिखेंगे। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या है, आपके पास 1 2 और कॉमन है, ये इसको मिला लो, देखा ना, एक 2 और कॉमन, तो यहाँ पे ये हो गया, है ना। अब हम देख रहे हैं अब कोई भी कॉमन नहीं है, ये 2 और ये 2 अकेला है, यहाँ पे तीनों में नहीं है, और यहाँ पे ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे। देखो बेटा करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप इन नंबरों का फैक्टराइज करोगे, फिर जो सभी जगह कॉमन होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, वो आपने लिख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जो नंबर बच रहा है अब वो यहाँ पे केवल 2 बार कॉमन है, और जो 2 बार कॉमन है उसको भी लिख लेंगे। जो 2 बार कॉमन रहेगा उसको भी लिख लिया। ठीक है। अभी 2 बार यहाँ पे ये 1 2, इसका भी पेयर कॉमन था तो इसको भी लिख लिया हमने। यहाँ पे क्या कर लिया, 2। अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72। ये इसका क्या हो गया बेटा, एलसीएम। आप क्या करोगे, इसको चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करेंगे, 24 इंटू 3 क्या आ गया, 72। 36 इंटू 2 72, और 72 इंटू 1 72। यानी इन तीनों नंबरों की टेबल में ये 72 आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब एलसीएम सही है, और ना आता होता तो एलसीएम रॉन्ग हो जाता। क्लियर। अभी देखो जैसे मैं बता दूँ एक आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो सेकेंड नंबर में क्या है, यहाँ पे है आपका 84। क्या है बेटा, 84, और क्या है 112।
ठीक है। तो अब हमें ब्रेक करना है 84 और 112 को। ब्रेक करेंगे ना, 84 को क्या लिख सकते हैं, 12 की टेबल में आता है 12 7 ज़ा 84, या हम लोग लिख सकते हैं 7 12 ज़ा 84। और 12 को फिर से ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे 3 इंटू 4, और 4 को 4 नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर ना कैसे तोड़ना है। अगर आपको ऐसे नहीं तोड़ना आता तो आपका एक फॉर्मूला है आपके पास, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला फैक्टराइजेशन मेथड याद है ना आपको, यहीं से निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। फैक्टर्स निकालेंगे सारे यही आ जाएंगे। इसको हम ब्रेक करेंगे 112, ये होता है 7 इंटू 16, यानी 16 7 ज़ा 112 होता है ना। और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 8, 2 8 ज़ा 16, और 8 को भी 8 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8 को भी हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 1। अब आपका यहाँ पे एलसीएम आंसर आ जाएगा तुरंत। यहाँ पे क्या हो गया, ये 7, ठीक है, फिर कॉमन कौन है 2, अब एक और 2 कॉमन, ओके। अब जो बचा है वो लिख लो, ये 3 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, तो 1 3 इंटू 2 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 3 ज़ा 84, और 84 ये आपका हो गया 4। तो आप फाइंड कर लो, 84 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 ऑफ 6, 4 8 ज़ा 32 और 1 7। दिस इज़ योर एलसीएम, ओके ना। तो ये है बेटा आपका फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर। अब इसी तरीके से मैं आपको सारा नहीं बता सकती, आपको सारा करना पड़ेगा, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट मेथड। एक रॉन्ग हो गया बेटा, 4 4 ज़ा 16 ऑफ 6 कैरी 1, 4 8 ज़ा 32 और 1 33। क्लियर ना। सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो करेक्शन में कर लेना यहाँ पे 4 8 ज़ा 32 और 1 जो आपका आया था वो 33, ओके ना। अब आप देखोगे एलसीएम बाय कॉमन डिवीज़न मेथड। इसमें क्या होता है, ये भी वैसे ही है, इसमें जो हम लोग फैक्टराइज करेंगे वो साथ साथ करेंगे, बस इतना डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसमें जो फैक्टराइज करेंगे वो साथ साथ, तो कर दीजिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4। फिर फैक्टराइज करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अभी फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है ना, क्योंकि हमारे यूनिट प्लेस क्या है, इवन नंबर यानी कि 2 से डिवाइड होगा। करिए तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर से डिवाइड होगा ये 3 से, 3 7 ज़ा 21, और 3 से 14 डिवाइड नहीं होता, इसको राइट कर देंगे 14, ठीक है। अभी क्या करेंगे 7 से, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ओके ना। अब क्या करेंगे 2 1 ज़ा 2, मतलब यहाँ पे तो 1 ही है, और 2 1 ज़ा 2, ख़त्म। अब हम क्या लिखेंगे एलसीएम, क्या हो गया, ये 3 पेयर, ये 2 पेयर, और 3 और 7, यानी कि 5 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है ना बेटा। 5 टाइम्स 2 का मतलब 32, ठीक है। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, बताया ना मैंने। 5 टाइम्स 2 मीन्स 32 और इंटू 21। अब भी आंसर आप फाइंड करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। करना कैसे है, मैंने मेथड बताया। आपको क्या करना है, कॉमन डिवीज़न का मतलब जो भी नंबर है उनको हम लोग एक साथ कर रहे हैं। इसको कॉमन डिवीज़न क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही नंबर से हम सबको डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया ना कॉमन डिवीज़न, ठीक है। अभी जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2016 एज वेल एज 3024, नथिंग।
तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, केवल यू हैव टू टेक इन दिस क्वेश्चन ओनली एलसीएम, ओके ना। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4, जो आपको देखने लायक है, मतलब समझने लायक है। यहाँ पे क्या है 420, 490, 280, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 420, 490 एंड 280। आपको क्या करना है इसका एलसीएम, बिल्कुल लीजिए। तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये 90 है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 2 डिजिट है, और जब 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं तो बीच में 0 आता है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। 45 तो हमारा 5 है यूनिट प्लेस, तो इसलिए 5 से ही कैंसिल होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें 2 से और डिवाइड करना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 245 और यहाँ पे 35। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा, ठीक है। अभी किससे डिवाइड करें, 7 से ही कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब 2 ही वैल्यू बची है, आपको पता है किससे डिवाइड होगा, 1 टाइम 7 से और 1 टाइम 3 से, ओके ना। तो आपने क्या कर लिया एलसीएम फाइंड कर लिया। लेकिन एक मिनट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करना है, और वो भी कितने डिजिट का, 5 डिजिट का। आप जो एलसीएम फाइंड किए हो, फाइंड इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये 5 डिजिट का है, चलिए करिए। तो अब आपने क्या देखा यहाँ पे एलसीएम कितना आया 5880, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका क्या आ गया एलसीएम। अब क्या करना है आपको, इसी 5880 से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट को आप क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे डिवाइड, देखो क्योंकि इसको हम लोग डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तो 4 ही डिजिट का है, मतलब एलसीएम तो सही निकला है, लेकिन ये इसमें डिजिट कम है, तो उसे डिजिट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को ये डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जो इसमें बचता है तो उसे हम या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहाँ ऐड करना है कहाँ सब्ट्रैक्ट, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। पहली बार जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5880, ये हो जाएगा 9 8 माइनस 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 8 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे भी लिखेंगे 9, ठीक है। अभी कितने टाइम्स जाना चाहिए, तो हम जाते हैं 7 टाइम्स, ठीक है। 7 टाइम्स जाएंगे, 7 8 ज़ा 56, तो 7 टाइम्स जाने पे हमारे पास क्या आएगा बच्चों 41160। अभी क्या करना है माइनस, यहाँ पे 9 माइनस 6 3, ठीक है। अब ये जो 39 एक्स्ट्रा आया है, अगर ये ना होता, ये भी कैंसिल हो जाता, तो इसका मतलब ये नंबर इस पूरे नंबर को पूरी कैंसिल कर देता। लेकिन यहाँ पर 39 एक्स्ट्रा आने का मतलब क्या है कि अगर ये 39 एक्स्ट्रा ना होता तो ये 5 डिजिट का वो मैक्सिमम वैल्यू होता जो इससे इसको कैंसिल कर देता, है ना। यानी कि अगर यही ना होता तो इसमें हमारा काम बन जाता। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 5880, सबका मल्टीपल है ना, डायरेक्ट इसी को लिख दिया, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो, इसमें हम माइनस कर लेंगे कितना 39, यहाँ पे क्या करेंगे 5 टाइम्स 9 माइनस 39, यानी कि योर आंसर विल बी दिस 99,936। ये वो वैल्यू है जो कि 5 डिजिट की भी है और 420, 490, 280 सभी से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। और अगर आपको डाउट हो रहा है मेरी बात पर तो एक काम करो, खुद चेक कर लो। चेक कैसे करना है पता है ना, सभी वैल्यू से क्या करना है इसको डिवाइड, ओके। अभी बेटा आपको बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन करना है 5, ठीक है, 7 और 8 और 9 में। क्वेश्चन नंबर 8 में और 9 में केवल आपको एलसीएम लेना है, कुछ नहीं करना है,
और 6 और 7 ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो ये आपको पता भी है, लेकिन फॉर्मूला पता है फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, देख लो। आप कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? आप जानते हैं LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी दो नंबर का LCM का HCF का मल्टीप्लाई करते हैं तो उन नंबरों का भी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन नंबर 6, यहाँ पे क्या दे रखा है? LCM कितना दे रखा है? 70,560। उसमें से N1 कितना है? 245। ठीक है, फाइन क्या करना है आपको? N2। HCF कितना है बेटा? 1। HCF कितना है? 1। अब आप प्लेस कर लेंगे सारी वैल्यू को, ये क्या हो जाएगा? 7560 इंटू 1 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है? 245। तो यहाँ पे 245 इंटू N1, और ये इधर इंटू में है तो इस तरफ आके क्या बन जाएगा? डिवाइड, यानी कि यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे रहेगा N1 इज इक्वल टू 245। डिवाइड कर लेना, आंसर फाइंड कर लेना। ठीक है, डिवाइड करके आंसर फाइंड करो। और यही काम आपको कहाँ करना है? 7 नंबर में। तो बेटा आपका चैप्टर 2.2 है जो बिल्कुल कम्प्लीटली हो गया, ख़त्म। रिवीजन एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए और इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मिलेंगे तो चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नेम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। बाय बाय क्लास, हैव अ गुड डे।